नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद मैं आज लाइव आया हूं। बीच में एक वीडियो शूट की थी। भारत पाक में जब तनाव की स्थिति चल रही थी, तनाव अब भी बरकरार है। सीज फायर की घोषणा की गई, किंतु दुश्मन की ओर से सीज फायर का पालन नहीं किया गया। ये तनाव की स्थिति, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहलगाम में 26 निर्दोषों की आतंकवादियों ने हत्या की थी। भारत ने आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। इन विकट परिस्थितियों में हमारे देश की दो बहादुर शेरनियां, जिन्होंने नभ से थल से दुश्मन को धूल चटाई, किंतु हमारे ही देश के कुछ बेवकूफ राजनेता, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे, और एक ने तो व्योमका सिंह की जाति को भी बताने का प्रयास किया। तो ऐसे लोगों को जितनी भी ज़्यादा निंदा है वो करनी चाहिए कि जो हमारे देश के बहादुर सेना को उनकी जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लोकदर्शक चैनल बहुत बड़ी निंदा करता है। अब हम बात करते हैं राशन विक्रेताओं के संबंध में। कुछ अपडेट्स हैं, वो बताएंगे। तब तक आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दें। पिछले लगभग 2-2.5 साल पहले सरकार ने आदेश किए थे राशन विक्रेताओं को आयुष्मान कार्ड बनाए जाए। मन लगाकर बड़ी मेहनत से राशन विक्रेताओं ने आयुष्मान कार्ड बनाए, रात दिन मेहनत की, किंतु श्रेय अधिकारियों को गया। राशन विक्रेताओं को मिला तो केवल ठेंगा। ये केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। कुछ अधिकारियों ने राशन विक्रेताओं के खिलाफ केवाईसी की प्रतिशत कम होने पर कार्रवाई भी की। वही केवाईसी भी जैसे तैसे करके 75-80% के करीब हो चुकी है। जो नहीं हुई है वो राशन विक्रेता जिम्मेदार नहीं है, वो या तो स्वयं राशन कार्ड धारक जिम्मेदार है, या यहाँ की जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। अब तीसरी कार्य के लिए और सूचना प्राप्त हो रही है कि राशन विक्रेताओं को BLO की जगह उन्हें मतदाता सूची का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। वोटर लिस्ट में जिन लड़कियों की शादी हो गई या जो मृतक हो गया, जिन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, उनके वोट कटने हैं और नए वोट बनने हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वोटर लिस्ट की, और वो जिम्मेदारी दी गई है राशन विक्रेताओं को। राशन विक्रेताओं का सीधा संबंध गांव की राजनीति से होता है, अपने नगर की राजनीति से होता है, अपने कस्बे की राजनीति से होता है। राशन विक्रेता भले ही कितनी अच्छी वोटर लिस्ट, कितनी भी सूची दुरुस्त करके भेज दें, किंतु विभाग में बैठे लापरवाह कर्मचारी लिस्ट को सही दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, और उसका सीधा दोष राशन विक्रेताओं को लगेगा। फलस्वरूप राशन विक्रेताओं के साथ टेंशन होगी। यदि किसी का नाम सूची से स्वतः हट जाता है, या किसी की वोट नहीं बनती है, या कोई प्रत्याशी है उसके घर के कुछ वोटें नहीं बनती, तो एक तनाव की स्थिति राशन विक्रेताओं के साथ हो जाएगी। कमी विभाग की नहीं निकलेगी, राशन विक्रेता की निकलेगी।
जैसे कि आपको पता है कि ऊपर से राशन कार्ड कट जाता है और दोष राशन विक्रेता को दिया जाता है। तो ऐसे जोखिम कार्यों में सरकार राशन विक्रेताओं को लगा रही है और देने के नाम पर, कमीशन वृद्धि के नाम पर, कमीशन के नाम पर सभी के अधिकारियों के मुंह पर, सरकार के मुंह पर उनके जो कलम है उसमें स्याही नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। रमेश कुमार पांडे चंदौली से हैं। उन्होंने, पिछली बार भी मैंने कई बार बताया आपको कि कमीशन के लिए, सृजन के लिए, केवाईसी के लिए उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में रिट दायर की हुई है। लंबित है मामले अभी। सृजन के लिए उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को लिखा। चंदौली के पूर्ति अधिकारी ने पांडे को, रमेश कुमार पांडे को दबाव में लेने के लिए उनकी दुकान की जांच के निर्देश पूर्ति निरीक्षक को दिए। किंतु जब कोई व्यक्ति मैदान में लड़ता है तो उसे यह नहीं रहता कि उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, उसकी लड़ाई निरंतर जारी रहती है। चंदौली में विक्रेता रमेश कुमार पांडे का स्टॉक का सत्यापन हुआ, उठान का सत्यापन हुआ, वितरण का सत्यापन हुआ। 3-4 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रही। राशन घटने की पुष्टि हुई कि राशन विक्रेता को राशन घटता है, उसकी उसे भरपाई होनी चाहिए, सृजन मिलना चाहिए, नियम ये है। किंतु जिला पूर्ति कार्यालय लगभग 8-9 महीने हो गए, उसकी सही रिपोर्ट अभी तक ना ही रमेश कुमार पांडे को उपलब्ध कराई। बार बार मांगने पर भी लगभग महीने में 2-3 पत्र वो लिख देते हैं कि भाई मुझे वो रिपोर्ट दी जाए, किंतु 9 महीने से अब तक वो रिपोर्ट रमेश कुमार पांडे को उपलब्ध नहीं कराई गई। तो ये स्थिति है पूर्ति विभाग की। यदि किसी राशन विक्रेताओं के खिलाफ कोई झूठी भी शिकायत कर देता है तो यह तंत्र पूरा सक्रिय हो जाता है। किंतु जो इनके फायदे की बात है उसमें इनके कलम में स्याही नहीं होती, इनकी निब टूट जाती है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है राशन विक्रेताओं के लिए। अब दूसरी अपडेट्स आई है हमारे पास हरदोई से। हरदोई में दिलीप गुप्ता जिला पूर्ति अधिकारी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राशन विक्रेता हल्दी, मिर्च, नमक नहीं बेचेंगे। शासन का आदेश है कि रोजमर्रा की 36 वस्तुएं राशन विक्रेता अपनी दुकान पर बेच सकता है। बेचने के निर्देश है जिससे कि उनकी आय में कुछ वृद्धि हो सके। परंतु कुछ अधिकारी तो अपने ही सामान राशन विक्रेता को बिकवा रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। नमक एक आवश्यक, नमक, सर्फ, साबुन, सफाई के एजेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, ये सभी निर्देश हैं उन 36 वस्तुओं में। किंतु पूर्ति अधिकारी ने कहा कि राशन विक्रेता ये सामान नहीं बेचेंगे। तो ये तुगलकी फरमान कहां तक सही है ये केवल राशन विक्रेता देखेंगे कि एक तरफ शासन के आदेश हैं कि रोजमर्रा की वस्तुएं राशन की दुकानों पर बेची जाएं, और दूसरी तरफ जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप गुप्ता कहते हैं कि ये जो राशन के साथ सामग्री बेचेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और उन्होंने क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।
तीसरी सबसे बड़ी अहम खबर यह है, इससे पहले मैं पुनः आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें, जिससे कि वीडियो की जानकारी आप लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। जो नए आदमी हैं, वह जरूर इसे सब्सक्राइब करें। पंजाब में एक नई व्यवस्था लागू हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर। 7 दिन 24 घंटे कार्ड धारकों को खाद्यान्न मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है पंजाब में। केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ये व्यवस्था की जा रही है, जिसमें पंजाब के 2 जिले अमृतसर और लुधियाना, इसमें एटीएम लगाए जाएंगे। में एटीएम 24 घंटा राशन देंगे। राशन कार्ड धारक कभी भी सुबह, दोपहर, शाम को जब भी उनकी इच्छा हो, वो वहाँ से अपना कार्ड लगाएंगे, फिंगरप्रिंट लगाएंगे और अपना राशन जो निर्धारित है 5 किलो, वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये एटीएम लगेंगे उस जगह पर जहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग आते जाते हों, जिसमें जैसे एसडीएम ऑफिस है या सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर ये एटीएम लगाए जाएंगे। तो आज की अपडेट्स थी। पुनः आपसे आग्रह है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार से कमेंट्स जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आप हौसला बनाने का प्रयास करें। जब तक आपका पैसा इसमें कोई खर्च नहीं होता है, आपको बटन दबाना है और शेयर करना है। इसमें केवल ये होगा कि हमारा हौसला बना रहेगा और हम पुनः आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपकी जानकारी के लिए हम बनाकर देते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।